हेलो फ्रेंड्स। आज की बात समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी है उस घर की जहाँ पे 5 दिए जल रहे थे। पहला दिया था उत्साह का दिया, एंथुजियाज्म का दिया। एक बार क्या हुआ, उत्साह का दिया कहने लगा कि इस घर के लोगों को तो मेरी कदर ही नहीं है। सब अपनी अपनी काम में मशगूल है, सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न है। मैं अकेला कितनी देर तक जलूं? ये कहकर उत्साह का दिया बुझ गया। दूसरा दिया था शांति का दिया। शांति का दिया कहने लगा, मैं अकेला कितनी देर तक कोशिश करता रहूं शांति बनाए रखने की इस घर की। यहाँ के लोगों के पास तो उत्साह भी नहीं है। ये कहकर शांति का दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया था हिम्मत का दिया। हिम्मत के दिए ने देखा कि शांति चली गई, पीस नहीं है, उत्साह भी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है। तो वो कहने लगा अब मेरी हिम्मत भी टूटने लगी, और वो हिम्मत का दिया भी, तीसरा दिया भी बुझ गया। अब चौथा दिया था समृद्धि का दिया, प्रॉस्पेरिटी का दिया। उसने देखा कि पहले तीनों दिए चले गए, बुझ गए। वो ना उत्साह रहा, ना शांति रही, ना पीस रहा, और ना ही हिम्मत रही, ना ही करेज रहा। और ये देखकर उसकी अंदर की हिम्मत भी बुझने लगी, और वो कहने लगा मैं यहाँ पे नहीं टिक सकता। समृद्धि कैसे आ सकती है जहाँ पे हिम्मत नहीं है? ये कहकर चौथा दिया भी बुझ गया। अब पांचवा दिया जो था वो धीरे 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 अपनी लौ लिए जल रहा था। अब क्या हुआ, एक बच्चा आया उस कमरे में। वो अपना हंसते गाते नाचते आया, और उसने देखा कि वो छोटा सा दिया जो था, दिया उम्मीद का दिया, होप का दिया, वो जल रहा था। अब ये बच्चे का नाम था बिलीफ, यकीन, या फिर फेथ, जो भी हम कहेंगे उसको। तो उस फेथ ने, उस बिलीफ ने, उसने यकीन किया, उस उम्मीद के दिए को, उस होप के दिए को उठाया, और उससे बाकी सब दियों को रोशन कर दिया, जगा दिया। और फिर बाकी सब दिए फिर से उस घर के जलने लगे। इस कहानी से हमको ये समझना है कि ये जो उम्मीद का दिया है, दिखने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन इस उम्मीद को हम अगर थामे रखेंगे तो उससे हम ये सब दिए फिर से जला सकेंगे। और एक छोटी सी कहानी है, बात को मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये समझने के लिए कि हमारी ज़िंदगी से अगर उम्मीद नहीं है तो बाकी सब दिए भी बुझ जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा था, उसको जितना भी स्कूल में उसको समझाने की कोशिश करते थे, वो अपने परफॉर्मेंस को, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था। उसके माँ बाप ने बहुत कोशिश की, उसके टीचर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाता था। एक बार आखिरी कोशिश के लिए उसके स्कूल के टीचर्स ने उसको उनके स्कूल के काउंसलर के पास भेजा। काउंसलर ने बैठ के उसके साथ बातचीत की और उसको बताया कि बेटा क्या बात है, तुम समझ नहीं सकते हो चीज़ों को, तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन से डाउन चला जा रहा है। बच्चे ने कहा मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ, मैं चीज़ों को समझ नहीं पाता। अभी कभी टीचर मैथ्स की हमारी कहती है कि 2+2 4 है, कभी कहती है 4+0 4 है, कभी कहती है 3+1 4 भी 4 है। तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इस तरीके से मैं समझ नहीं पाता, मैं कोई सब्जेक्ट समझ नहीं पाता। अब ये काउंसलर कहता है तो मैं तो कोई टीचर नहीं हूँ, मैं तो मैथ्स भी नहीं पढ़ाता, मैं तो सिर्फ काउंसलर हूँ। लेकिन वो बैठ के एक सिंपल से बातचीत उसके साथ करता है, और फिर वो बच्चा समझ जाता है। और क्या होता है कि सडनली उसके स्कूल में उसका परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छा होने लगता है, वो चीज़ों को समझने लगता है, और सडनली उसका जो रिपोर्ट कार्ड एकदम से नीचे जो फेलियर में था, वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने लगता है। उसके पेरेंट्स भी खुश होते हैं, टीचर्स को भी एकदम से ये होता है कि क्या हो गया, क्या कमाल कर दिया इस काउंसलर ने। तो वो काउंसलर से पूछते हैं कि आपने क्या किया। काउंसलर कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो टीचर हुई नहीं, मैंने तो उस बातचीत की। लेकिन उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा एकदम से कैसे हो गया? ये समझने के लिए वो काउंसलर फिर से उस बच्चे के पास चला जाता है और पूछता है कि बेटा जब हमने उस दिन बातचीत की तो क्या हो गया? वो कौन सी बात आपको समझ में आ गई कि आपका परफॉर्मेंस इतना इतना अच्छे से हो गया स्कूल में? बच्चा जवाब देता है कि जब आप मुझे उस चीज़ को समझा रहे थे, तब मेरे अंदर एक उम्मीद जग गई, एक होप जग गया कि हाँ, ये इतना आसान है, मैं भी तो कर सकता हूँ। मेरे अंदर एक हिम्मत जाग उठी, मेरे अंदर फिर से चीज़ों को करने का उत्साह जग गया। और इस उम्मीद के दिए ने उसके सब वापस से बुझे हुए दियों को जगाया, और फिर उसका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो स्कूल में था वो बढ़ गया।
वो चीज़ों को समझने लगा। हम इस उम्मीद को, इस होप को बहुत छोटा मामूली समझते हैं, लेकिन ये मामूली नहीं है, इसके अंदर बहुत ताकत है। आज इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, हम सब ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। कल क्या फिर से इतने महीनों के बाद में फिर से जब ज़िंदगी अपनी रफ्तार पे चल रही है तो क्या फिर से लॉकडाउन आ जाएगा? क्या वायरस फिर से पूरा के पूरा चला जाएगा या फिर फैल जाएगा? कुछ नहीं जानते हम। लेकिन हाँ, हमारे पास वो आखिरी दिया एक है, अब भी है, हम सबके पास है, और वो है उम्मीद का दिया, वो है होप का दिया। इस दिए को हमको थामे रखना है। इस दिए को लेके हमको फिर से बाकी बाकी बुझे हुए दियों को रोशन करना है। अगर आज हमारे पास थोड़ा सा होप है, लेकिन होपलेस होने से बेहतर है कि हम एटलीस्ट लेस होप के उस दिए को थामे रखें और उस दिए को जगाए रखें, उस दिए को जलाते रखें, और इस एक होप के दिए से हम बाकी सब चीज़ों को, उस उत्साह को, उस उमंग को, उस शांति को, उस करीज को, उस समृद्धि को वापस से ला देंगे। थैंक यू। सो लेट अस होप फॉर होप, और उस होप को थामे रखना है। थैंक यू।